सीवान लोकसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर प्रखंड के राजपुर मैदान में एनडीए की जनसभा को संबोधित करते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की देन है कि आज संविधान बचाने की हल्ला करने वाले, भाषण देने वाले लालू के पुत्र को डिप्टी सीएम बना दिया। लालू जी जेल तो चले गए, लेकिन अपने पीछे जेल जाने के लिए पत्नी, बेटा, बेटी सबको लाइन में खड़े कर दिए हैं। रघुनाथपुर से प्रसेनजीत के साथ राजेश पांडे की रिपोर्ट। ये नरेंद्र मोदी जी के निर्माण हैं कविता सिंह जी, और जब आप तीर छाप पर मोहर लगाइएगा, बटन दबाइएगा, उसी का वोट जो है वो सीधे जो है नरेंद्र मोदी जी के बक्से में जाएगा। साथियों, अभी हमारे साथी सुशील कुमार मोदी जी ने बतलाया, और जब वो बोल रहे थे तो रुंदा खड़ा हो जाता था। हालांकि सारी चीजों की हम लोग की जानकारी थी पहले से है, लेकिन जो है मैं कल देख रहा था, और जब मैं ये बोल कल राबड़ी देवी जी हैं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही हैं, और जब कल उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के संबंध में और सुशील कुमार जी की नरेंद्र मोदी जी के संबंध में कहा, और जिस भाषा का प्रयोग किया जल्लाद का, तो मैं सोच रहा था जब ये बोल रहे थे सुशील कुमार मोदी जी, तो कौन जल्लाद है? नरेंद्र मोदी जी जल्लाद हैं या राष्ट्रीय जनता दल, जिसका बीजारोपण, जिसकी नींव ही पड़ी है, वहां बैठे हुए लोग जल्लाद हैं। राबड़ी जी, आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा है? और लालू जी जेल में बंद हैं, अपने ही बंद नहीं हैं, पूरा का पूरा खानदान को उन्होंने लाइन में लगा दिया है। ये बड़ा भारी स्मारक था जो बनते हैं, नेता विरोधी दल बना, नीतीश कुमार जी के कारण से बन गया, सीट मिल गया, सरकार में चले गए, भाषण दे रहे हैं, सब लाइन में, जेल के लाइन में लगे हुए हैं। बेटा, बेटी, पत्नी, सबके ऊपर में जांच चल रहा है। आय से ज्यादा संपत्ति, हम लोग 50 साल से 1969 में एमएलए बने, 50 साल हो गया एमपी बने, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे। हम लोगों को एक घर नहीं है पटना में, दिल्ली में, कहीं। ये कॉलेज में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? 9वीं क्लास तक ही तो पढ़े थे। छोटा भाई बड़ा भाई बन गया, बड़ा भाई छोटा भाई बन गया, ये तो लालू नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद कहां से? दिल्ली में मॉल, पटना में मॉल, कौन क्या कहते, कौन कौन जाते, पॉस एरिया है। कहां से लालू जी आ गया? आपको कहते हमको फंसाया गया। अरे कौन फंसाया है आपको? आपके खिलाफ में जो है ये चारा घोटाला, गौ माता कहते थे, गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर पकड़ने वालों, चूहा पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, नारा लगाते थे। अब पढ़ाने लिखाने के बजाय सबका जो है हक मार के खा रहे थे। और जो इनको केस हुआ ये 1995 में हुआ। उस समय में कहां थी अटल बिहारी एनडीए की सरकार? उस समय तो देवे गौड़ा के पहले कांग्रेस की सरकार थी, और फिर उसके बाद 97 में जेल गए। तो देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री गुजराल थे, और गुजराल को एमपी का टिकट किसने दिया था? राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो है लालू यादव ने, इनके पार्टी से बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। उनके समय में जेल गए, क्या करता? रिपोर्ट तो आपके खिलाफ में कहते हैं, अब भला का ये कोर्ट है, एक तरफ कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और दूसरे तरफ में गाली देते हैं जज को, जात के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। और कौन लोग इनको जो है सो कौन है? शिवानंद की बारी कौन है? इनके साथ में है, मुकदमा तो वही किए थे।
तीसरे साथियों में कहता हूं, जो हिंदू भाई हैं उनको मालूम है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लालू जी, आपको कोई नहीं फंसाया है, आपको अपनी करनी ने फंसाया है। अपनी करनी ने हमारे हम एक दिन, हम कभी फिल्म वगैरह बहुत दिन से देखे नहीं थे। हम जो है वो प्रकाश झा क्या कहते हैं कि जो है हमारी पार्टी से लड़े थे, तो हमने फिल्म देखा था अपहरण। हम चाहेंगे आप लोगों को, बहुत पुराना फिल्म हो गया है, और सिर्फ अपहरण फिल्म एक और भी निकला था, 2 फिल्म निकला था। हाँ, और गंगा जल है ना, तो गंगा जल मंगा करके जो है एक बार जरूर देख लीजिए। यदि एक बार आपने गंगा जल देख लिया फिल्म, तो हम लोगों को कहने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि कविता जी को आप वोट दीजिएगा। एक आदमी 1000 आदमी से वोट दिलवाएगा। इनके राज का जो है और पुलिस प्रशासन कैसे क्या करते कि ये लोग करते थे, उसका पूरा का पूरा उसमें सही जो होता है वो दिखलाया गया है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये मौका है, ये मौका है। नरेंद्र मोदी से क्यों ये लोग डर रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी साफ दिल का है, सीधा चलता है, गरीब घर का तो है ही, अति पिछड़ी जाति का तो है ही। जैसे हम लोग के यहाँ नाई है, तेली है, तमोली है, लोहार है, कुम्हार है, बरई है, मल्लाह है, निषाद है, बींद है, बनिया है, चौरसिया है, ततमा है, ताती है, कानू है, धानुक है, पाल है, दिलबंदी है, पियर है, मातर है। उसी कैटेगरी में घाटी जाति होता है, वो घाटी जाति के हैं। तो सबसे तो जो है गरीब परिवार से, गरीब परिवार का आदमी है, और पूरा का पूरा जब से बना है, जितने भ्रष्ट लोग हैं थर्रा रहा है, जितने क्रिमिनल लोग हैं थर्रा रहा है। और पहले तो एक इंजन की सरकार थी, अब तो डबल इंजन की सरकार है। ऊपर में जो मोदी जी, नीचे में नीतीश जी और छोटा मोदी जी। तो कहां जाएंगे बच के? कुछ नहीं है। ऐसा समय आएगा कोई नहीं रहेगा रोने के लिए। ये साथियों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यहां हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है, बड़ा चुनौती है सीवान में शासन का राज, कानून का राज। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई नीतीश जी को। हम लोगों को उस समय में लग रहा था जब ये थे आरजेडी के साथ में, लेकिन इन्होंने जिस ताकत, जिसके साथ और जिस हिम्मत से इन्होंने काम लिया, बधाई के पास है। हम लड़ रहे हैं क्रिमिनल से, हम लड़ रहे हैं। अभी जो बतलाया हमारे साथी ने, जो हमारा विदेशी दुश्मन है, एक ही तार जुड़ा हुआ है सबका, जो हमारा विदेश में है। आपको मालूम है मसूद अजहर, जानते हैं कौन है मसूद अजहर? जिसने बम्बई का कांड कराया था, सैकड़ों लोग मारे गए थे। अभी जिसने जो है कांड किया था, और उसको क्या कहते हैं कि हम लोग घेरने में लगे हुए थे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को बुला करके, जा करके, मिल करके, और उन्होंने जो है ये आतंकवाद के खिलाफ में मुहिम छेड़ा। और आज से 1 सप्ताह पहले वो जो मसूद अजहर है, वो मसूद अजहर वो जो है उसको आतंकी घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी। मतलब वो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता है। वहां से कोई उसने पूरा फाटी करने का काम किया तो उसको भी वही हश्र होगा जो ओसामा बिन लादेन को हुआ था। देश का प्रधानमंत्री 56 इंच की ना हमारा सैनिक लड़ रहा है, सीमा पर लड़ रहा है, प्रदेश में लड़ रहा है, आकाश में लड़ रहा है, जमीन पर लड़ रहा है, और देश सुरक्षित है।
ये लोग जो है देश को असुरक्षित करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई सहाबुद्दीन से हो सकती है। हमारी लड़ाई है जो लोग क्रिमिनल हैं, आतंकी हैं, लेकिन हमारी लड़ाई कोई मुसलमान से नहीं है। मुसलमान हमारा भाई है। हम लोग टिकट दिए हैं, 6 MLA के MP का टिकट दिए हैं खगड़िया से, जीता वहां मुसलमान कैसर, महबूब अली कैसर, फिर दिए हैं, फिर जीतेगा। जनता दल ने दिया, फिर जीतेंगे। इसके साथियों, हमारी लड़ाई है जो आतंकी लोग हैं, आतंकवादी हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं। तो हम लड़ेंगे आतंकवादी से। पाकिस्तान जो समर्थन देता है आतंकवादी को, उसके खिलाफ में लड़ेंगे। तो ये लोग कान में जाकर के जो है आरजेडी कांग्रेस का लोग मुसलमान को कहेगा कि तुम्हारे खिलाफ में नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, तुमको साफ करना चाहते हैं। उसको हम साफ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो आतंकी है वो तो बच नहीं पाएगा, जो क्रिमिनल है वो तो बच नहीं पाएगा। इतना याद रखो साथियों, आपके हाथ में ताकत है। आप हमको ताकत दो। हमारी लड़ाई है। हमने वादा किया था हर फ्रंट पर गरीबी मिटाएंगे। आज क्या कहते हैं, गरीबी मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है? आज हर घर में पक्का का मकान 2022 तक 75 साल हो जाएगा आजादी का। हर घर में, हर घर हो जाएगा गरीब से गरीब किसी जाति का हो पक्का का मकान। हर घर में चूल्हा, गैस का चूल्हा आ गया है। हर घर में बिजली आ गई है। जहां पहले जो है अभी भी लालटेन लेके घूम रहे हैं, हर घर में जो है शौचालय आ गया है। हम 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 100 में 86 लोगों को, हम उस विभाग के मंत्री हैं दिल्ली में, खाद्य मंत्री, 86% लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दे रहे हैं। खरीदते हैं 20 रुपए किलो गेहूं, चावल 30 रुपए देते हैं, 2 रुपए 3 रुपए किलो। और सबसे बड़ा काम, जो गरीब का बच्चा गोदी में मर जाता था, माँ के गोदी में, बाप माँ खटिया पकड़ लेता था, कहता था भगवान उठा के ले जाओ, बीमारी से के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है आपको प्रत्येक परिवार में 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपया हर साल आपको मिलेगा। आपका पैसा बैंक में जमा है, आप कार्ड बनाइए और मुफ्त में इलाज करवाने का काम कीजिए। ये सारा का सारा चीज है। ये कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बड़ा भारी जन है काबिल बनने के लिए। कोई माई का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण दिया बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के समझौता के तहत 1932 में। मंडल कमीशन लागू हुआ पिछड़ी जाति का, कांग्रेस ने नहीं किया। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का पता नहीं था। हम नीतीश जी थे दिल्ली में, बीपी सिंह की सरकार थी 1990 में, मंडल कमीशन लागू हुआ। ऊंची जाति का 10% आरक्षण। नरेंद्र मोदी जो अति पिछड़ी जाति का है, उन्होंने किसी का हक नहीं मारा। दलित का, पिछड़ा का आरक्षण रहेगा, उसके अलावे 10% दिया। और जो बचा वो क्या कहते हैं कि अनुसूचित ओबीसी को, पिछड़ी जाति का जो कमीशन है उसको क्या कहते हैं संवैधानिक दर्जा देना, उसको दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 90 में तस्वीर लगाया, उनके जन्म चिट्ठी घोषणा किया, उनको भारत रत्न देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने 2 अभी जो है प्रधान राष्ट्रपति बनाया। दलित का, बिहार का गवर्नर था रामनाथ कोविंद। हम लोगों ने KR नारायण को बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से लेकर के जहां पैदा लिए थे सब जगह राष्ट्रीय स्मारक बनाया। ये भाइयों, मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, हम गरीब का भी काम कर रहे हैं, हम दुश्मन से लड़ रहे हैं। और देश के अंदर में जो दुश्मन हैं, देश के अंदर में जो दुश्मन हैं, हम उनसे भी लड़ रहे हैं। और इसलिए हाथ मजबूत कीजिए। ये अगला साल चुनाव आएगा, नीतीश जी का चुनाव आएगा, एसेट का चुनाव आएगा। अभी का जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी जी के नाम से है। दिल्ली में सरकार बनानी है, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। बिहार में 24 सीट का हो गया है, 24 में 24 सीट जीत रहे हैं। 16 सीट बचा है, वो भी हम लोग जीतने वाले हैं। और पूरे देश में 350 से ज्यादा सीट जीतेंगे। 23 तारीख के बाद देश में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी।
मजदूर किसान का राज कायम होगा, सुशासन कायम होगा, बेईमानों का राज जो है, जो बेईमान लोग थे वो जेल के सिस्टम में बंद होंगे, जो क्रिमिनल हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी जिनकी वो कल्पना भी नहीं करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। पुनीता जी को जरूर वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें।